प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं, वहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। आज फिर एक बार मैं आपके मध्य में उपस्थित हूँ। परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ आशीष दी है कि आज सुबह से अब तक, इस समय तक उसने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली है और हमारे दिन भर की सारी आशीषों को पूर्ण किया है। हालेलुया। आज सबात का दिन है और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ आशीष दी कि हम कलीसिया में जाकर कलीसिया का भाग हो सके और कलीसिया के साथ मिलकर एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। टुडे वाज द डे ऑफ कॉर्पोरेट वर्शिप। आज का यह दिन जो है, इतवार का दिन, मैक्सिमम जगह पर हम सब लोग, अधिकतर लोग हम आज कलीसिया में जाते हैं और मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज जब मैं कलीसिया में गया तो मुझे बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दी। सुंदर आराधना का मैं भाग बन सका। बहुत सुंदर और अद्भुत वचनों को मैं ग्रहण कर सका। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है और अपनी वाणी को लेकर हमारे बीच में बांटने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप लोग सब उसकी वचनों को सुनने के लिए, हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए आप सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम लोग फिर एक बार प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचनों को लेकर हमारे मध्य में है। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग कर रहे हैं, आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के कवच के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज जब हम इन वचनों को सीखें, फिर एक बार परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे मनों को और विचारों को और हृदय को उसकी आत्मा से भर दे। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, मेरे पास आज कुछ गवाही आई है और उन्होंने कहा है कि कल जब हमने आपकी गवाही को सुना तो फिर एक बार परमेश्वर ने हमें सामर्थ और बल से भर दिया, और जो हम परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे थे, फिर एक बार प्रभु ने उन बातों को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए लाभदायक और आशीष का कारण बन जाती है। हालेलुया। इसलिए कोशिश करें कि हर समय, हर पल आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। आमीन। आज इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों को, हमारे अध्ययन को शुरू करें, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और आज हमने जो वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए चुना है, वो है भजन संहिता, उसका 114 वचन अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 114 वर्सेस 1 to 8। साम्स चैप्टर 114 एंड वर्सेस 1 to 8। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ें। आमीन। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। The word of God says in Psalms 114, when Israel went out from Egypt, the house of Jacob from a people of strange language, Judah became his sanctuary, Israel his dominion. The sea looked and fled, Jordan turned back. The mountains skipped like rams, the hills like lambs. What ails you, O sea, that you flee? O Jordan, that you turn back? O mountains, that you skip like rams? O hills, like lambs? Tremble, O earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turns the rock into a pool of water, the flint into a spring of water. Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं वो सब फिर एक बार मेरे साथ इन वचनों को पढ़े। वचन कहता है, जब इज़राइल ने मिस्र से, अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेंढों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, बड़े अद्भुत वचन है। यहाँ पर इस पूरे 8 वचनों में
परमेश्वर की महिमा को लिखा गया है, परमेश्वर की महिमा को बताया गया है कि जब परमेश्वर इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है तो सारी पृथ्वी भी उसकी स्तुति और उसकी आराधना में खो जाती है। हालेलुया, आमीन। और आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है, दूसरा वचन बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। आमीन, हो जाएंगे नहीं लिखा है। आमीन। यहूदा का अर्थ होता है स्तुति करने वाले लोग। आमीन। द मीनिंग ऑफ जूड़ा का अर्थ होता है स्तुति करने वाले लोग। और वचन कहता है जब धर्मी स्तुति करता है तो उनके मध्य में परमेश्वर अपने सिंहासन को तैयार करता है। हालेलुया। तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान हो जाता है, जहां पर स्तुति होती है, जहां प्रभु की आराधना होती है, वो स्थान पवित्र स्थान बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए हर समय, हर पल, हर क्षण मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना में लगे रहे। हालेलुया। क्योंकि जहां पर यहोवा होता है वहां पर पवित्रता उतर आती है। आमीन। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो जहां पर विराजमान होता है वो स्थान पवित्र स्थान बन जाता है। अर्थात परमेश्वर स्तुति करने वालों के मध्य में, जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, हम सब जानते हैं भजन संहिता 22:3 कहता है, मैं इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। हालेलुया। और यहूदा का अर्थ स्तुति होता है, तो स्तुति करने वालों के मध्य में जब स्तुति का सिंहासन तैयार हो जाता है तब यहोवा वहां पर विराजमान होता है। और जहां यहोवा होता है उसके चारों ओर पवित्रता की सुगंध या पवित्रता का फ्रेग्रेंस, या आप बोल सकते हैं वो सुखदायक सुगंध जो मनुष्य को भाती है, वो वहां पर चारों ओर फैल जाती है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, अगर आप आगे के सब वचन जो हमने पढ़े, समुद्र देखकर भागा, यर्दन उल्टी बही, पहाड़ मेंढों के समान उछलने लगे, पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी, चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है परमेश्वर। ये सब परमेश्वर की जहां पर उपस्थिति होती है वहां पर ये सब काम होते हैं। अर्थात मेरे विनती और मेरे विचारों से ऊपर परमेश्वर स्तुति के समय कार्य करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। डोंट जस्ट गो फॉर द परफॉर्मेंस, आमेन, बट लर्न टू सोक द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन वर्शिप। हालेलुया। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, आपकी योग्यता, मैं खुद एक आराधक हूं, आराधना में अगुवाई करता हूं। आप अपनी योग्यताओं का प्रेजेंटेशन न करें, आमीन, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को झोंक दे, ताकि आप परमेश्वर के मुख को देख सके और उसकी वाणी को आराधना में सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे, अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है तू विश्वास योग्य, कभी भी न बदलने वाला और युगानुग एक सा परमेश्वर है। प्रभु, आज के सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने विचारों को, अपने विवेक, अपनी चेतना, सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवनों पर अपने नियंत्रण को ले। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक ताकत को हम यीशु नासरी के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब तू हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है, हमारा संपूर्ण ध्यान तेरी ओर लगा रहे, और इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आशीषित हो सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। प्रभु जी, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, और आपकी गवाहियों के लिए परमेश्वर आपको बड़ी अद्भुत आशीष दे।
बहुत ज़रूरी होता है जब हमारे जीवन में परमेश्वर वचनों के द्वारा कार्य करता है तो हम उसकी गवाही को दे सके। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा और विश्वास की गवाही के कारण वे शत्रु पर जयवंत हुए, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो प्रियो, हम लोग पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के कवच के बारे में अर्थात आर्मर ऑफ गॉड के विषय में सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको अपने जीवन की गवाही दी थी कि जब मैं अपने जीवन के सबसे विकट समय में था और ऑलमोस्ट मैं अपने सारे आर्मर को उतार दिया था, सारे हथियारों को छोड़ दिया था, एंड आई वॉज अबाउट टू गिव अप, ऑलमोस्ट आई गिव अप दैट टाइम, है ना। जो मेरा कवच था वो उतर चुका था, वचन की तलवार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, सत्य से जो मैंने अपनी कमर को कस कर रख, एवरीथिंग सब कुछ छूट गया था। और ऐसे समय में जब मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा था और प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु अब ऐसे समय में मैं क्या करूं, प्रभु की एक आवाज मेरे कानों में सुनाई दी थी, एंड दैट वाज रिजॉइस। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उस समय में मेरा बहुत समय तक प्रभु के साथ एनकाउंटर होता रहा और अंत में मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे कुछ तू कह रहा है, तू आनंद मना, पर मुझे आनंद मनाने लायक ऐसा कोई भी एक भी रीजन, एक भी कारण यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं डूबता चला जा रहा हूँ। मेरा बस, मैं पूरा पानी में डूब चुका हूँ गहराई में, सिर्फ मेरा इतना हाथ ऊपर है। ऐसे समय भी तू मुझे रिजॉइस, आनंद मनाने के लिए कह रहा है। प्रभु ने मुझे कहा, मैं तुझे आनंद मनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तू चाहता है कि तेरा शत्रु आ जाए, तेरा शत्रु तेरे सामने उसी स्थान पर इस समय, इसलिए तू आनंद को मना। आमीन। और मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु, मैं तो परमेश्वर अपने शत्रु को, अपने विरोधी को अपने पांव के नीचे देखता हूं, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तब परमेश्वर की एक बड़ी मीठी वाणी मेरे कान में आई। उसने मुझसे कहा, अमित, तेरे साथ यही तो समस्या है, क्योंकि जो मैं देख सक रहा हूं वो अगर तू देख सकता तो इस समय तू आनंद मनाता। हालेलुया, आमेन। एंड यू नो, सडनली दैट टाइम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी, एंड यू नो, इट वाज सच अ पावरफुल टाइम विद गॉड। एंड जब प्रभु ने मुझे उस प्रकाशन को दिया कि जो मैं देख पा रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अगर तू अपनी आत्मा की आंखों को खोलकर उस विजय को देखता कि तू ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है जहां तेरा शत्रु तेरे पांव के नीचे आ चुका है और यू आर थिंकिंग दैट यू आर अबाउट टू फिनिश या और यू आर अबाउट टू गिव अप, बट मैं अर्थात परमेश्वर जिन आंखों से जहां से देख रहा था वो ये देख रहा था कि शत्रु गिव अप कर रहा है। हालेलुया, आमीन। और जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा मन आनंद से उमड़ गया और प्रभु ने कहा कि अमित, हो सकता है जब तूने इस लड़ाई में शुरुआत की तब जितनी सामर्थ, जितने पैशन के साथ, और वो शुरुआत के दिनों का वो पहला सा यीशु मसीह का तेरा प्रेम जो था, शायद तूने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया कि तू उसको, उस टेम्पो को मेंटेन रख सके, उसी फ्लो में दिन प्रतिदिन बढ़ सके। हम में से कई लोगों को लगता है कि हम बहुत अधिक समय प्रभु के साथ बिताते हैं, हम बहुत ही प्रार्थना वाले लोग हैं, हम बहुत ही अच्छी आराधना करते हैं, हम बहुत अभिषेक से भरे हुए हैं, बट यू नो, यू नीड टू ग्रो एवरी डे इन द लॉर्ड। देयर इज हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का वो अनुग्रह है प्रभु के लोगों। अगर आप और मैं प्रभु में बढ़ना चाहते तो प्रभु में जरूर लेकर आगे बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं हमारे लिए बहुत है, इससे अधिक और क्या करेंगे प्रभु के राज्य के लिए। लेकिन प्रभु ने उस दिन मुझे सिखाया कि तू जो शुरुआत के दिनों में जो तेरा पैशन था, जो तू दौड़ता भागता कलीसिया में आता था, जो तू पैशनेट था, जो तेरा प्रेम था, शायद समय के साथ वो थोड़ा कम हो गया और तूने उसे मेंटेन करने का प्रयास भी बहुत किया होगा। बट अब जबकि तुझे लग रहा है कि तू कमजोर पड़ रहा है और शत्रु तुझ पर हावी हो रहा है, बट वन थिंग स्टिल यू कैन से टू द डेविल। मुझे क्लियर कट प्रभु की वो आवाज मुझे अभी भी याद है कि परमेश्वर ने मुझे कहा, ठीक है तू कमजोर भी पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, बट स्टिल आज भी तू शत्रु को एक बात बोल सकता है। जब मैंने प्रभु से कहा क्या, गॉड सेड
even though you have to speak to the devil that, oh devil, listen to me, even though I look like an empty-handed soldier whose armor has already fallen down, जबकि मैं भले ही इस समय अपने सारे हथियारों को छोड़ चुका हूं और मेरा कवच जो है, जो आर्मर ऑफ गॉड है, वो भी शायद मुझसे निकलकर दूर गिर पड़ा है, बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग फर्म इन द लॉर्ड, हालेलुया। पर फिर भी मैं प्रभु में स्थिर खड़ा हूं, आमेन। और जब परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया, I was crying and मैं जस्ट गिड़गिड़ा रहा था प्रभु से। और जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई, इमीडिएट मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक अद्भुत सामर्थ मेरे अंदर समा गई है। एंड मैं सजदा करके था और अपने पेट के बल लेटा हुआ प्रभु से गिड़गिड़ा रहा था परिस्थिति से निकालने के लिए। और सडनली मैं अपने पांव पर उठकर खड़ा हुआ। एंड exactly the same thing what God spoke to me, the Spirit of the Lord told me to speak to the devil. मैंने सेम उन्हीं शब्दों को जो प्रभु के वाणी के द्वारा मेरे कानों में दिए गए थे, मैंने उन्हीं शब्दों को, और मैंने उस समय एक डायरी में वो प्रोफेटिक वर्ड लिख लिया था, हालेलुया। और जब मैं इन दिनों में इस विषय को तैयार कर रहा था, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं मेरा अध्ययन का तरीका अलग है, बहुत सारा लेकर मुझे बैठना पड़ता है। और जब मैं उस डायरी को चेक कर रहा था, तो एक डायरी में से मुझे वो बातें मिली जो परमेश्वर ने मुझे उस समय बताई थी, आमेन। एंड आई स्पोक टू द डेविल, devil, you listen to me, even though I look like an empty-handed soldier whose armor has fallen down, but still I am standing firm in the Lord. You are defeated and you are under my feet. Hallelujah. Amen. और मैं खड़े होकर इस वचन को, इस बात का अंगीकार करने लगा जो परमेश्वर ने मुझे शत्रु से कहने के लिए कही थी, हालेलुया। वचन इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 16 वचन में कहता है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 16 सेज, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल स्थिर लेकर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। स्थिर रहने के विषय में बाइबल कह रहा है, यू नीड टू स्टैंड फर्म, हालेलुया। स्टैंड फर्म। ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ, हमेशा अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखिएगा, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, आमेन। वो आपको कमजोर करता है, लेकिन वो आपको हरा नहीं सकता जब तक आप हारने के लिए हाँ न कर दे, हालेलुया। उसके पास अधिकार ही नहीं है, ये मत भूलिए। अधलोक की कुंजियां परमेश्वर यहोवा ने शिरोमणि ठहराकर यीशु मसीह को दे दी है, और यीशु मसीह ने वो कलीसिया को वापस कर दी है, हालेलुया। अब सारी प्रधानता, सारे अधिकार, सारे सामर्थ की ताकतें, सब कुछ मेरे और आपके पास है, और वो हमारे मुख में और हमारे विचारों में रखी गई है, हालेलुया। इसीलिए यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तू दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, हालेलुया। हम चाहते हैं, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमें तुरंत उत्तर दे देना चाहिए, नो। परमेश्वर वचन के बाहर जाकर कार्य नहीं करता है, हालेलुया। यू हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड विद अथॉरिटी, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, एंड व्हेन यू स्पीक द वर्ड विद अथॉरिटी एंड विद पावर, डेविल हैज टू फ्ली, हालेलुया। You resist the devil and he will flee from you. This is the word of God. Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को क्या सिखाना चाहता है, Amen. Always remember this word says that the devil will go from dart to missiles also. उस समय में जलते तीर, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी वो मिसाइल्स को दागेगा, आमेन। अभी वो तीर को नहीं दागेगा। हमारे जैसे, आपके जैसे जो विश्वास में स्थिर लोग हैं, हमारे ऊपर वो तीरों को नहीं दागेगा, हमारे ऊपर वो सीधा मिसाइल्स का अटैक करेगा, आमेन। बट इवन दो Ephesians 6:16 says, even though the devil will go from dart to missiles, let him do his job. You just ignore him. आप उसको उसका काम करने दीजिए, but you will refuse to quit, you will refuse to give up.
आप अपने आप को शत्रु के सामने हथियार नहीं डालेंगे, आप शत्रु के सामने अपनी हार को कबूल नहीं करेंगे. इफ यू स्टैंड फर्म, दिस इज व्हाट इज रिटन इन द बुक ऑफ Ephesians chapter 6 and verse 16. If you stand firm, then he won't be able to win over you. I assure you in the presence of God. Hallelujah. मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में आपको इस बात का वायदा करता हूं कि अगर आप गिरती हुई वो तीर आपके तरफ आ रहे, मिसाइल शत्रु दाग रहा है, पर आप स्थिरता के साथ जब खड़े रहते हैं, शत्रु आपको हरा नहीं सकेगा. हालेलुया. Because when you are standing firm, the Holy Spirit will give you enough power to overcome. Hallelujah. जब आप स्थिर खड़े रह जाएंगे प्रभु में, तो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से आपको भर देगा, जिसके द्वारा शत्रु का कोई भी तीर या कोई भी मिसाइल आपको छूने भी नहीं पाएगी. आमीन. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे. एंड नॉट ओनली दैट, शत्रु को हराकर हम सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. शत्रु को जब आप हरा देते हैं, then don't think that everything is finished. अभी आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, शत्रु अभी आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा. It is when he fire the missiles, जब वो आपके ऊपर मिसाइल्स को डालता है, you need to stand firm because Holy Spirit will fill you with His power to overcome the situation, and not only that, but to take back everything what has been stolen from you. Hallelujah. शत्रु आप जब स्टैंड फर्म होते हैं, जब आप स्थिर खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपको विजय को तो दिलाएगा ही, लेकिन वो सब कुछ आपका वापस ला कर देगा जो शत्रु ने आपसे छीन कर या चुरा कर लेकर गया है. हालेलुया. सो ऑलवेज you have to remember, you have to remind yourself that the word of God says, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना. हालेलुया. आपको खड़े रहने के लिए कहा गया है, युद्ध लड़ने के लिए नहीं कहा गया है. God told you to stand firm, beloved people of God. Amen. Amen. Okay, let us open our Bible में थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि क्या होता है जब हम जो हथियारों से, अस्त्र और शस्त्र से लैस है, हम लोग जो परमेश्वर का कवच पहने हुए, द पीपल, वी पीपल, दोज हु कॉल्ड अस आवरसेल्व्स राइचियस, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, वो परमेश्वर के उस कवच को, आर्मर ऑफ गॉड को लेकर खड़े हैं. उसके बावजूद भी आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र है, उसके बावजूद भी कई बार आप कमजोर पड़ जाते हैं. उसका प्रमाण मैं आपको पवित्र शास्त्र में दिखाऊंगा. लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 78. भजन संहिता 78 निकालेंगे हम लोग. Psalm 78. Now listen to me carefully, look at me. Psalm 78 speaks about, ये इजरायली लोगों के बारे में बताता है कि इजरायली लोग युद्ध का सामना, उस समय की बात, इजरायली लोग युद्ध का सामना कर रहे थे, तब किस तरीके से उन्होंने शत्रु के सामने हथियार डाल दिए. इस विषय में ये भजन लिखा गया है. जबकि उनके पास प्रवीणता थी, बुद्धि थी, ज्ञान था, समझ थी, शस्त्र थे, अस्त्र थे, और वो उसमें निपुण भी थे. देवर द फाइनेस्ट वॉरियर्स ऑफ दोस टाइम्स. उसके बावजूद भी उन्होंने शत्रु के सामने अपने हथियार डाल दिए. हालेलुया. मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है. सेकंड कोरिन्थियंस, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं. सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 10 एंड वर्स 4 सेज, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हथियार है. हालेलुया. शारीरिक हथियार नहीं है. हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है. Ephesians 6:12 says, इसीलिए क्योंकि मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें शारीरिक हथियारों की जरूरत ही नहीं है. आमीन. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे लिए काफी है. हालेलुया. आमीन. ओके, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड. Psalms 78 वर्स 8. भजन संहिता 78 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे. Onwards we are going to read. And that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. The Ephraimites
armed with the bow turned back on the day of battle. Hallelujah. प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, ये आप जानते हैं ये वचन आसाप का भजन है, और आसाप अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे पितरों के समान, तुम्हारे फोरफादर्स के समान तुम अपने आप को हठीला और टेढ़ा मत बनाओ, अपने हृदयों को डोंट बी हार्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड। परमेश्वर का वचन क्या है यहाँ पर अपने लोगों को बता रहा है, तुम्हारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने अपने हृदय को बहुत कड़वा कर लिया था, अपने हृदय को कठोर कर लिया था, और उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की बातें नहीं मानी, लेकिन तुम ऐसा मत करो। हालेलुया। उस समय आसाप उन लोगों को कह रहा था, आज परमेश्वर का आत्मा उसी बात को मुझे और आपको बता रहा है। हालेलुया। They should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation. Amen. Stubborn, नहीं मुझे नहीं सुनना है, नहीं पास साहब आप मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे पता है, मैं बचपन से मेरे घर में प्रार्थना करता हूँ। नहीं वर्शिप लीडर को आर्ग्यूमेंट नहीं आप मुझे बजाना मत सिखाओ, मैं बचपन से बजा रहा हूँ, मैंने 5 ग्रेड्स किया, 6 ग्रेड्स किया। नो, don't be a stubborn and rebellious generation. This is what the Holy Spirit is warning you, and before you, first it is for me. Hallelujah. आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबों को ये बता रहा है कि अपने आप को कठोर न करे। आमीन। परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। और ये 8वें वचन में अपने लोगों से वो कह रहा है कि अपने पितरों के समान ना हो, वे हठीले थे, वे झगड़ालू थे, छोटी छोटी बात पर बैक बाइटिंग करते थे, कुड़कुड़ाहट करते थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया था। हालेलुया। वी आर लर्निंग अबाउट स्टैंडिंग फर्म। हालेलुया। स्थिर रहने के विषय में उन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया। आधे घंटे पहले कुछ और बोल रहे, 1 घंटे बाद कुछ और बोल रहे, 5 दिन पहले कुछ और बोला था, अभी इस समय उस बात से मुकर कर कुछ और बोल रहे हैं। वचन कहता है आसाप अपने जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को ये बता रहा था कि उन्होंने अपने मन को स्थिर नहीं किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्चाई से कार्य करती थी। हालेलुया। ये शायद 9वें वचन में लिखा होगा, 8वें या 9वें वचन में। ये हठीले लोग थे, और आसाप अपने लोगों को समझा रहा है, नहीं अपने मन को हठीला और कठोर नहीं करना, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। अपने मन को परमेश्वर पर लगाए रखना। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आमीन। आंखें जब हमारी पर्वत की ओर, परमेश्वर की ओर लगी रहती है, तो हम सहायता वहीं से परमेश्वर हमें प्रदान करता है। आमीन। हठीले ना होना, अपने मन को, अपने हृदय को कठोरता में न लेकर जाना, नहीं तो आप परमेश्वर से दूर होते चले जाओगे। हालेलुया। आमीन। और 9वां वचन बताता है, एप्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। हालेलुया। शस्त्र भी थे, धनुर्धारी भी थे, अर्थात उनके पास बोज एंड एरोज बोथ दे वेर कैरिंग, एंड दे वेर पावरफुल पीपल। वो पारंगत थे, वो बहुत एक्सपर्टीज थे, उसके बावजूद भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, और मैं चाहता हूं कि आप इसकी गहराई को बड़ी गंभीरता से समझें और सीखें, ताकि युद्ध के समय में आप शत्रु को पीठ दिखाकर भागने वाली जाति न होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज वचनों के द्वारा तूने हम में से हर एक को आशीष दी,
तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु हमारी भूख और प्यास को तेरे प्रति और बढ़ा परमेश्वर पिता। प्रभु हम स्थिर खड़े रहने वाली जाति का भाग हो सके ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। जितनों ने सुना और ग्रहण किया उन्हें बड़ी आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। यीशु का बाड़ा हमारे चारों ओर यीशु के नाम से लगाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को उसमें ढाप लेते हैं और इस प्रार्थना और विनती को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन प्रभु और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। ये समय है जब हम आज यहाँ से विदा लेंगे। मेरा विश्वास है ज़रूर परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको आशीषित किया है। अगर आपको प्रभु ने इन वचनों के द्वारा अगर आपको आशीष मिली है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए नहीं, ताकि आपके वचनों के द्वारा आपके कमेंट्स के द्वारा जो आप वहाँ पर गवाही के रूप में लिखेंगे और लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। आमीन। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।